अन्य अधिकारी होंगे शामिल। डीएपी खाद के ताजा हालातों पर होगी चर्चा। सीएम ने फरीदाबाद की जोशी बोस यूनिवर्सिटी में किया छात्रों को संबोधित। दीनदयाल उपाध्याय ज्ञान संस्थान केंद्र की रखी आधारशिला। 13 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है संसाधन। त्योहारों पर दिखा महंगाई का असर। करवा चौथ के मौके पर बाजार में ग्राहकों की भीड़, लेकिन व्यापार कम। खरीदारी न होने से दुकानदार परेशान। तेल के दामों में फिर उछाल। आज फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में 35 पैसे की बढ़ोतरी। बढ़ते दामों ने किया जनता का जीना मुहाल। और दुबई में आज भारत पाकिस्तान होंगे आमने सामने। 7:30 बजे खेला जाएगा T20 मुकाबला। भारत की जीत के लिए करनाल में पड़ी गई हनुमान चालीसा। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। डीएपी खाद को लेकर के ये बैठक बुलाई गई है। बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। डीएपी खाद पर अधिकारियों के साथ सीएम करेंगे चर्चा। कृषि विभाग, पुलिस विभाग सहित अन्य अधिकारी शामिल होंगे। डीएपी खाद के ताजा हालातों पर सीएम जानकारी भी लेंगे। बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक बुलाई है। उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है डीएपी खाद को लेकर के। साथ ही साथ अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। सीएम आवास पर उच्च स्तरीय बैठक होनी है। जल्द किया जाएगा समस्या का समाधान। सीएम का कहना है कि जल्द ही समस्याओं का समाधान किया जाएगा, क्योंकि डीएपी खाद न मिलने से किसानों को परेशानी हो रही है। डीएपी खाद के ताजा हालातों पर सीएम जानकारी लेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। डीएपी खाद पर अधिकारियों के साथ सीएम मंथन करने वाले हैं। कृषि विभाग, पुलिस विभाग सहित कई अन्य अधिकारी शामिल होने वाले हैं। डीएपी खाद के ताजा हालातों पर सीएम जानकारी भी लेने वाले हैं। साथ ही साथ सीएम ने कहा कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा, क्योंकि डीएपी खाद उपलब्ध ना होने से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल्द ही सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रीजनल एडिटर चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर जी, आज सीएम ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, साथ ही साथ सीएम ने कह दिया है कि जल्द ही समस्याओं का समाधान किया जाएगा। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस बैठक को लेकर? देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज मुख्यमंत्री निवास पर डीएपी खाद को लेकर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, क्योंकि जिस प्रकार से डीएपी खाद को लेकर पिछले दिनों से हरियाणा के अंदर संकट देखा जा रहा है और कहीं न कहीं किसानों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इन सारी परिस्थितियों पर अध्ययन करने के लिए और इसका समस्या का समाधान निकालने के लिए मुख्यमंत्री ने ये मीटिंग बुलाई है। बैठक में कृषि विभाग, पुलिस विभाग व अन्य अधिकारी भी शामिल होंगे। ताजा हालात की जानकारी इस बैठक में मुख्यमंत्री खुद लेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए भी विचार विमर्श किया जाएगा। मुख्यमंत्री का प्रयास है कि जल्दी ही इस समस्या का समाधान किया जा सके, ताकि डीएपी खाद जो है वो किसानों को पर्याप्त मात्रा में मिल सके। जी चंद्रशेखर जी, आपसे जानना चाहते हैं, इस बैठक में कौन कौन से अधिकारी शामिल होने वाले हैं? देखिए, इस मीटिंग के अंदर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है होम डिपार्टमेंट के, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के और जो डायरेक्टर हैं कृषि विभाग के, वह तथा पुलिस विभाग के डीजीपी व अन्य अधिकारी शामिल हो सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। डीएपी खाद को लेकर के ये बैठक बुलाई गई है। कृषि विभाग, पुलिस विभाग सहित अन्य अधिकारी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। डीएपी खाद के ताजा हालातों पर सीएम जानकारी लेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। वही आपको बताते चले, सीएम आवास पर ये उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है और साथ ही साथ सीएम ने कह दिया है कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। अब किसानों को
जिस तरीके से डीएपी खाद ना मिलने से किसानों को परेशानी हो रही थी, किसानों की परेशानी को जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा। इलाहाबाद उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। बीजेपी उम्मीदवार के प्रचारक के लिए तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, जो सरकार के कामों को जनता के बीच रख रहे हैं और जीत के बाद इलाहाबाद की तस्वीर को बदलने का वादा भी कर रहे हैं। आपको बताते चले, मनोहर सरकार ने अपने 7 साल के कार्यालय में सिर्फ इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में ही करीब 700 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए हैं। खास बात यह है कि इससे पहले यहां से जीतने वाले विधायक प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते रहे, बावजूद उन्होंने कभी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। प्रदेश में अब से पहले सत्ता में आई सरकारों पर विकास के नाम पर क्षेत्रवाद की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगता आ रहा है। 16 साल से इलाहाबाद विकास के लिए तरस रहा था, तो अब इलाहाबाद विकास की राह देख रहा है। जो ग्रामीण है वो विकास की राह देख रहे हैं कि अब शायद इस चुनाव के बाद इलाहाबाद में विकास हो सके। इलाहाबाद उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। बीजेपी उम्मीदवार के प्रचारक के लिए तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, जो सरकार के कामों को जनता के बीच रख रहे हैं और जीत के बाद इलाहाबाद की तस्वीर को बदलने का वादा भी कर रहे हैं। आपको बता दें, मनोहर सरकार ने अपने 7 साल के कार्यालय में सिर्फ इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में ही करीब 700 करोड़ रुपए के विकास कार्य के लिए काम किया है। खास बात यह कि इससे पहले यहां जीतने वाले विधायक प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते रहे, बावजूद उन्होंने किसी भी तरीके से इलाहाबाद की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। प्रदेश में अब से पहले सत्ता में कई सरकारें आई, विकास के नाम पर क्षेत्रवाद की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप भी लगता रहा है। उपचुनाव की सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। प्रत्याशी के प्रचार में दिग्गज जुड़ गए हैं और जनता के सामने विकास के कार्य रखे जा रहे हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को समन भेजा गया है। चंडीगढ़ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को समन भेजा गया है। जस्टिस एसएन अग्रवाल आयोग ने ये समन भेजा है। 25 अक्टूबर से 34 गवाहों की सुनवाई होनी है। करनाल बस्ताड़ा लाठीचार्ज मामले में ये सुनवाई होनी है। चढ़ूनी से पूछताछ के लिए 2 नवंबर का समय रखा गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको चंडीगढ़ से, जहां पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को समन भेजा गया है। जस्टिस एसएन अग्रवाल आयोग ने यह समन भेजा है। 25 अक्टूबर से 34 गवाहों की सुनवाई होनी है। करनाल बस्ताड़ा लाठीचार्ज मामले में यह सुनवाई होनी है। चढ़ूनी से पूछताछ के लिए 2 नवंबर का समय रखा गया है। जांच के लिए 1 महीने का समय कम है, जस्टिस एसएन अग्रवाल का ऐसा कहना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रेजिडेंट एडिटर चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को समन भेजा गया है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं? देखिए, जो आयोग सरकार ने बनाया बस्ताड़ा करनाल लाठीचार्ज कांड की जांच के लिए, जस्टिस एसएन अग्रवाल एक सदस्यीय आयोग है वो, और उन्होंने इस मामले में समनिंग शुरू कर दी है। 24 तारीख से 34 लोगों को सम्मन जारी किए गए हैं, जो 4 दिन कार्रवाई चलेगी और उसके बाद 2 तारीख से 2 नवंबर से कार्रवाई शुरू होगी। जो किसान नेता हैं वो अपने बयान देना चाहते हैं। 2 नवंबर को जो किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी है उनको समनिंग की गई है, उनको सम्मन भेजा गया है। वो आकर जो कहना चाहते हैं, अपनी जानकारी देना चाहते हैं, उसमें दे सकते हैं और सबके पक्ष लिए जाएंगे, इसमें ऐसा कहना है एसएन अग्रवाल का। जस्टिस एसएन अग्रवाल हरियाणा व पंजाब हाई कोर्ट से सेवानिवृत्त जस्टिस है।
उनका मानना है कि जो जांच पूर्णतः पारदर्शिता से की जाएगी और इसके लिए 1 माह का समय जो सरकार ने दिया वो पर्याप्त नहीं है। इसके लिए 3 महीने और उनको समय मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने हरियाणा के जो चीफ सेक्रेटरी हैं तथा गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, इन दोनों को पत्र भी लिख दिया है। जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ किसी और को भी समन भेजा गया है? बिल्कुल, देखिए ये जांच आयोग है और जांच आयोग में किसानों की शिकायत थी, किसानों का गिला शिकवा था कि उन पर लाठीचार्ज किया गया है जी। उनके गिले शिकवे के लिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी व अन्य जो किसान वहां पर मौके पर मौजूद थे उन सभी को इसमें बुलाया गया है, क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी खुद में बड़ा नाम है। जब से 11 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है तब से उनका नाम किसान नेता के रूप में स्थापित हो चुका है। तो इस सारी स्थिति के अंदर उनका नाम अहम है, इसीलिए उनका नाम का उल्लेख यहाँ पर किया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र जी, तमाम जानकारी के लिए आपका। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को समन भेजा गया है। जस्टिस SN अग्रवाल आयोग ने समन भेजा है। 25 अक्टूबर से 34 गवाहों की सुनवाई होनी है। करनाल बसताड़ा लाठीचार्ज मामले में सुनवाई होनी है। चढ़ूनी से पूछताछ के लिए आपको बताते चले 2 नवंबर का समय तय किया गया है। जांच के लिए 1 महीने का समय कम है, ऐसा जस्टिस SN अग्रवाल का कहना है। तो वहीं आपको बताते चले जस्टिस SN अग्रवाल की सार्वजनिक अपील भी है। उन्होंने कहा है कि कोई जानकारी, सबूत या कोई वीडियो हो तो जरूर उपलब्ध करवाया जाए। सार्वजनिक अपील उन्होंने करी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने JC बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय YMCA फरीदाबाद में पूर्व छात्र मिलन समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय में लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले दीनदयाल उपाध्याय ज्ञान संसाधन केंद्र की आधारशिला रखी है। ये केंद्र विश्वविद्यालय में विभिन्न विद्याओं के ज्ञान संसाधन का प्रमुख केंद्र है। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय में स्थापित महान भारतीय वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। JC बोस के नाम पर विश्वविद्यालय का नामकरण साल 2017 में मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों के साथ संवाद भी उन्होंने किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय को गुरुकुल पद्धति को अपनाना होगा। भारतीय शिक्षण पद्धति में गुरुकुल आत्मनिर्भर रहे। गुरुकुल अपने संसाधन गुरु दक्षिणा के माध्यम से जुटाते थे। इसी प्रकार विश्वविद्यालयों को वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए पूर्व छात्रों की भूमिका को सक्रिय बनाना होगा। देश के प्रधानमंत्री ने जब आत्मनिर्भर भारत की बात कही है तो उसमें से हर व्यक्ति, हर परिवार, हर संस्था आत्मनिर्भरता को आगे बढ़े, उसी में से जो नारा साकार होता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी में जनता को या जो भी जिस संस्थान के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको उसका दायित्व इसका याद कराना पड़ता है। आज हमने न केवल यहाँ बल्कि सभी एलुमनाइज, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के एलुमनाइज हैं, इनके माध्यम से, आपके माध्यम से उनको संदेश दिया है कि अपने अपने संस्थान के साथ जुड़ करके और उसको आत्मनिर्भर। फतेहाबाद वाली ब्रेकिंग है क्या? वही लेंगे, ठीक है। इसमें कौन आएगा? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने JC बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय YMCA फरीदाबाद में पूर्व छात्र मिलन समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय में लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले दीनदयाल उपाध्याय ज्ञान संसाधन केंद्र की आधारशिला भी रखी है। ये केंद्र विश्वविद्यालय में विभिन्न विद्याओं के ज्ञान संसाधन का प्रमुख केंद्र होगा। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय में स्थापित महान भारतीय वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं।
जेसी बोस के नाम पर विश्वविद्यालय का नामांकन साल 2017 में मुख्यमंत्री द्वारा ही किया गया था। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों के साथ उन्होंने संवाद भी किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय को गुरुकुल पद्धति को अपनाना होगा। भारतीय शिक्षण पद्धति में गुरुकुल आत्मनिर्भर रहे हैं। गुरुकुल अपने संसाधन गुरु दक्षिणा के माध्यम से जुटाते थे। इसी प्रकार विश्वविद्यालय को वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए पूर्व छात्रों की भूमिका को सक्रिय बनाना होगा। सिंघू बॉर्डर पर मुर्गा नहीं देने पर पैर तोड़ने का आरोपी निहंग सरदार को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी निहंग नवीन को 30,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। वहीं कोर्ट से बाहर आने के बाद आरोपी नवीन ने मीडिया को बयान दिया। नवीन ने कहा कि पूरे मामले में उसका कोई दोष नहीं है। आपको बताते चले, सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में निहंग नवीन अपनी सेवा कर रहा था। आरोपी है कि नवीन ने मुर्गा सप्लाई करने वाले मनोज नाम के एक शख्स पर मुर्गा नहीं देने पर हमला कर दिया। वहीं निहंग जत्थेबंदियों ने उस पर आरएसएस और सरकार का आदमी होने का आरोप भी लगाया था। कोर्ट से बाहर आने के बाद नवीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उसने मुर्गे के लिए मारपीट नहीं की है और ना ही उसने किसी से पैसे लिए हैं। उस पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए नवीन के वकील योगेश ने बताया कि योगेश को कोर्ट में पेश किया गया। वहीं नवीन के पक्ष को भी अदालत के सामने रखा गया है, जिसके बाद आरोपी नवीन को 30,000 के मुचलके पर जमानत मिली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम सिंह, आरोपी निहंग सिंह को कोर्ट ने जमानत दे दी है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, जिस प्रकार से एक युवक को जो है मुर्गा ना देने के आरोप में जो है यहाँ पर एक निहंग द्वारा उसको पैर तोड़ दिए थे और उसके बाद जो है उसे कोर्ट में पेश किया गया था। आरोपी नवीन संधू जब कोर्ट में पेश किया तो उसकी एक दिन पहले जो है जमानत खारिज कर दी गई थी, लेकिन जो है कल उसको दोपहर बाद जो है जमानत दे दी गई है। 30,000 रुपए के जो सिक्योरिटी बॉन्ड है उस पर उसको जमानत दी गई है। लेकिन जिस प्रकार से निहंगों के हौसले जो है लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां कुंडली बॉर्डर पर एक युवक को बर्बरतापूर्ण जो मौत के घाट उतारने का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि उसके बाद जो है एक निहंग द्वारा एक पैर तोड़ने का मामला सामने आता। हालांकि अब पूरे मामले में जो है आरोपी की जमानत हो चुकी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राम, तमाम जानकारी के लिए आपका। सिंघू बॉर्डर पर मुर्गा नहीं देने पर पैर तोड़ने के आरोपी निहंग सरदार को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद 30,000 के निजी मुचलके पर उसे जमानत मिल गई है। फतेहाबाद से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर फतेहाबाद से, जहां पर जाखल में पुलिस और युवकों के साथ नोकझोंक देखने को मिली है। बड़ी खबर आपको फतेहाबाद से बता रहे हैं, जहां पर जाखल में पुलिस और युवकों की नोकझोंक हुई है। चेकिंग अभियान के दौरान युवकों ने जमकर हंगामा किया है। 2 बाइक सवारों को पुलिस को रोकना भारी पड़ गया। 2 बाइक सवारों को रोकना पड़ा पुलिस को भारी। पंजाब की तरफ से आ रहे थे बाइक सवार, बीच सड़क पर जमकर हंगामा हुआ है। फतेहाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जाखल में पुलिस और युवकों की नोकझोंक देखने को मिली है। चेकिंग अभियान के दौरान युवकों ने जमकर हंगामा किया है। 2 बाइक सवारों को रोकना पुलिस को भारी पड़ गया। पंजाब की तरफ से आ रहे थे बाइक सवार, बीच सड़क पर जमकर हंगामा किया गया है। फतेहाबाद से खबर बता रहे हैं आपको, जाखल में पुलिस और युवकों की नोकझोंक देखने को मिली है। चेकिंग अभियान के दौरान युवकों ने जमकर हंगामा किया है।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, जाखल में पुलिस और युवकों के साथ नोकझोंक देखने को मिली है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जो कल देर शाम को जो जाखल पुलिस द्वारा नाकेबंदी की गई थी पंजाब सीमा पे, वहीं जो पंजाब की तरफ से 2 युवक बाइक पर सवार होकर आ रहे थे। जब पुलिस ने उन्हें रोककर उनकी चेकिंग करनी चाहिए तो युवकों ने अपने बाइक के कागज दिखाने से मना कर दिया और इस बात को लेकर आपस में हंगामा हो गया। हंगामा बढ़ता देख जो मौके पे थाना इंचार्ज वीरेंद्र सिंह थे वो पहुंचे, उसके बाद भी युवक थे बाइक सवार, उन्होंने अपने साथियों को बुला दिया और वहाँ हंगामा बढ़ गया। जी, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई अभी तक? पुलिस का कहना है कि जो उन्हें जो सिस्टर है उनका कहना है कि उन्हें जो सीमा पर जो 2 युवकों द्वारा हंगामा करने की बात जो सामने आई थी, उसके बाद मौके पहुंचे थे। उसी दौरान जो युवक के कुछ साथी भी वहां आ गए थे, लेकिन तो बाइक पर जो सवार युवक थे उन्हें तो राउंड अप कर लिया गया, लेकिन उनके साथी जो मौके से फरार हो गए। फिलहाल जो कानूनी कार्रवाई युवकों के खिलाफ की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको फतेहाबाद से, जहां पर जाखल में पुलिस और युवकों की नोकझोंक देखने को मिली है। चेकिंग अभियान के दौरान युवकों ने जमकर हंगामा किया है। 2 बाइक सवारों को रोकना पुलिस को भारी पड़ गया। पंजाब की तरफ से आ रहे थे बाइक सवार, बीच सड़क पर जमकर हंगामा हुआ है। चेकिंग अभियान के दौरान युवकों ने जमकर बीच सड़क पर हंगामा किया। सोनीपत में महंगाई का असर त्योहारों पर भी देखने को मिल रहा है। करवा चौथ के मौके पर महिलाएं और युवतियां बाजार तो पहुंच रही हैं, लेकिन महंगाई के चलते सिर्फ उन्हीं सामानों को खरीद रही हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। बढ़ती महंगाई का असर दुकानदारों को भी झेलना पड़ रहा है। बाजार में खरीदारी करने पहुंची महिला का कहना है कि सामान महंगे हो गए हैं, लेकिन त्योहार है तो खरीदारी करनी जरूरी है। दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल की तुलना में ग्राहक में बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन बढ़ती महंगाई के चलते ये बढ़ोतरी व्यापार में नहीं बदल सकी। मेहंदी लगाने वाले कारीगर ने बताया कि बाजार में भीड़ ज्यादा है, लेकिन मेहंदी लगाने वाली महिलाएं कम पहुंच रही हैं। बाजारों में एक बार फिर से त्योहारों की वजह से रौनक देखने को मिल रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि भारी भीड़ आपको बाजारों में नजर आ रही होगी, लेकिन बढ़ती महंगाई के बीच उसका असर कारोबार में भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। लोग सिर्फ वही सामान खरीद रहे हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। दुकानदारों को इसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बढ़ती महंगाई की वजह से ग्राहक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन सिर्फ वही सामान ले रहे हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। आज देश भर में करवा चौथ की धूम देखने को मिल रही है। बहुत बेटर है और कस्टमर बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहा है इस बार कोरोना को लेके। और उन्होंने आज सेट की डिमांड होगी, लिपस्टिक, नेल पेंट सब कुछ अच्छे से बहुत मार्केट में भीड़ है, अच्छा रिस्पांस आया। पहले से बहुत चूड़ियाँ बहुत बिक रही हैं। फायदा है कि पहले से जैसे लॉकडाउन लगने के बाद ये है कि ग्राहक एकदम पागल सा हो गया है, आराम से अपना शॉपिंग वगैरह कर रहा है और पहले से बहुत बढ़िया शॉपिंग हो रही है। बहुत मतलब भीड़ रह रही है, हलचल रह रही है मार्केट में और क्या नाम कहते हैं बहुत बढ़िया है। अब की बार मॉल बिल्कुल। भारत और पाकिस्तान के बीच आज T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला दुबई में खेला जाएगा, जिसको लेकर के हर कोई उत्साहित नजर आ रहा है। वहीं करनाल में क्रिकेट सीखने आए बच्चों ने भारत की जीत के लिए अपने गुरु के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया और भारत की जीत के लिए बच्चों ने भगवान से प्रार्थना की। आपको बताते चले, बच्चों ने हनुमान चालीसा के पाठ के बाद भारत के लिए चीयर अप भी किया और प्रसाद भी बांटा है। अच्छे तरीके से देखूंगा। मैं देखूंगा कि भारत और पाकिस्तान का आज, और मैं चाहता हूँ कि भारत जीते और
और पाकिस्तान भारत जीत करके आए और अच्छा स्कोर करे और टॉस विनर हो भारत। आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच है जो कि हमने आज हमारी अकेडमी ओपीएस क्रिकेट अकेडमी में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और हिंदुस्तान की पूरी दुआएं हिंदुस्तान टीम के साथ हैं और आज हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान विजयी रहे। मुझे विराट कोहली और केएल राहुल से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि वो बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। जैसा कि आपने देखा आईपीएल में उनके बल्ले से बहुत ज़्यादा रन निकले हैं और गेंदबाजी भी बहुत अच्छी है इंडिया टीम की। बेहतरीन और इससे कमाल और रोमांचक मैच कोई और हो नहीं सकता है, इतिहास के अंदर भी है। तो यही कहना चाहूँगा कि भाई इंडिया जिस तरीके से अभी तक खेलता आया है, हमको पूरी उम्मीद है कि भाई कल वाला मैच वो पाकिस्तान के साथ जो खेलेगी अपना बेस्ट देके और जीत हासिल करेगी। कि आज इंडिया हमारा जैसे भी खेलेगा पॉजिटिव इंटेंट से खेलेगा और जिस हिसाब से दुबई का विकेट है एक हाई स्कोरिंग थ्रिलर रहेगा वहाँ पे। पाकिस्तान की जैसे हमें पता बॉलिंग अच्छी है लेकिन उसी के हिसाब से हमारी इंडिया की बैटिंग भी बहुत अच्छी है। हम केएल राहुल विराट कोहली की बात तो कर ही रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास सूर्य कुमार यादव भी है जो इतनी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं आईपीएल के दौरान। तो हमें उनसे भी काफी उम्मीदें रहेंगी। साथ साथ अगर ईशान किशन की भी प्लेइंग होती है तो वो भी विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में आते हैं। वर्ल्ड कप का मुकाबला दुबई में खेला जाना है और जब जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होता है सबकी नजर उस मैच पर टिकी होती है और इस बार का भी जो माहौल है वो ऐसा ही देखने को मिल रहा है। भारत की जीत के लिए लोग हवन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं और भारत के लिए चीयर अप करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय सभी के अंदर सिर्फ जो निगाहें सभी की वो मैच पर टिकी हुई है। जो क्रिकेट के प्रेमी हैं वो लगातार इंडिया की जीत के लिए चीयर अप करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बच्चों के अंदर भी काफी ज्यादा खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है और भारत जीतेगा इस तरीके के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। इंडिया के लिए चीयर अप भी किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, भारत और पाकिस्तान के बीच आज मुकाबला होना है। जब जब भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला होता है सबकी नजर मैच पर टिकी होती है, क्या कुछ रौनक देखने को मिल रही है लोगों के अंदर? जी सृष्टि, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनमें और जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनमें कहीं उत्साह का जो माहौल जरूर देखने को मिल रहा है क्योंकि जिस प्रकार से करनाल में जो हमने बातचीत की बच्चों से उनका साफ तौर पर कहना था कि उन्हें एक उत्साह जरूर है क्योंकि जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान का मैच होता है, पहले भी इस प्रकार के मैच होते हैं तो उनमें काफी उत्साह रहता है। और भारत के समय के अनुसार अगर बात की जाए तो 7:30 बजे जो मैच की शुरुआत होगी और कहीं ना कहीं बच्चों में एक उत्साह जरूर है। उसी को लेकर उन्होंने आज वहां पर एक हवन भी किया और उसमें एक चीयर अप करते हुए नजर आए और एक हनुमान चालीसा का भी वहां पर पाठ करते हुए नजर आए। तो उनका कहना था कि जो इंडिया है वो जीत हासिल करे क्योंकि पहले भी देखा जाता है कि अगर भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो उसमें कहीं ना कहीं जो बच्चे होते हैं क्रिकेट प्रेमी होते हैं उनमें काफी उत्साह जरूर होता है। हालांकि आज छुट्टी का दिन जरूर है और शाम जो 7:30 बजे के लगभग जो भारत के समय के अनुसार वो जो मैच शुरू होगा देखने वाली बात होगी कि भारत के खाते में जीत आती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अगर बात की जाए जो पब्लिक का माहौल एक खुशनुमा जरूर और एक उत्साह जरूर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विकास। और हमारे साथ अतुल जी जुड़ गए हैं, खेल एक्सपर्ट्स, ज्यादा जानकारी के लिए। अतुल जी, भारत और पाकिस्तान के बीच आज T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला और सभी की नजर इस मैच पर देखने को मिल रही है, क्या कुछ कहेंगे इस मैच को लेकर आप? जी, आज एक खुशी का माहौल है, एक पर्व का त्योहार है किस्म से क्रिकेट का। सभी लोग इंतजार करते हैं, इस इंडिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैच होता है और वर्ल्ड कप में ही खेलने को मिलता है। और निश्चित तौर पे इंडिया का परिणाम मैं तो भारी बोलूंगा क्योंकि आप देखिए कि वर्ल्ड कप में इंडिया आज तक हारा नहीं है पाकिस्तान से। 12-0 से हम लोग आगे हैं उनसे। तो और अगर हम इन पेपर्स भी देखते हैं तो हमारी टीम काफी सॉलिड है उनसे, पाकिस्तान से। तो निश्चित तौर पे एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान का जब जब मैच होता है एक अलग ही एक्साइटमेंट देखने को मिलती है। वो बच्चे हो, बुजुर्ग हो या फिर कोई भी हो, सबकी नजर इस मैच पर ही होती है। जी बिल्कुल, आप देखिए कि हमारा सबसे बड़ा राइवलरी है पाकिस्तान और पहले तो
हम खेल लिया करते तो आपस में, बट अब तो वर्ल्ड कप में ही खेलना हो रहा है काफी सालों से, तो एक एक्साइटमेंट पूरा रहता है दर्शकों के अंदर भी, और उतना ही पैरेलली प्लेयर के अंदर बहुत बड़ा, प्लेयर्स के ऊपर भी बड़ा प्रेशर भी रहता है, और उनको एक प्राउड मोमेंट भी महसूस होता है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट हम खेल रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अतुल जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप टीम इंडिया के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, आज पहला मैच है इंडिया का, और जीत से आगाज करना चाहिए, और करोड़ों देशवासियों का मतलब एक ड्रीम है, एक सपना रहता है कि पाकिस्तान को हम हराएं, चाहे वो किसी भी चीज में हो, चाहे वो क्रिकेट में हो, चाहे वो युद्ध में हो। तो यही मेरी शुभकामनाएं हैं टीम इंडिया के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और अपनी बात हमारे चैनल में रखने के लिए। पेट्रोल और डीजल के दामों ने आम जनता का जीना मुहाल करके रखा है। लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है और आज भी 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। कई दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ त्योहार का सीजन चल रहा है, दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। देश के ज्यादातर हिस्सों में पेट्रोल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।